एक पुरानी कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने नैतिकता की ये बुनियादी सीख कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दी। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस ने राजनीति चमकाने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि वो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये पत्थर उल्टा उन्हीं के महल के शीशे को चकनाचूर कर देगा। आज का ये खुलासा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार के साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा है, जिसके तार सीधे गांधी परिवार के करीबियों और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं। बात महज 12 या 120 रुपए की नहीं है, बात है 100 करोड़ रुपए की उस जमीन की जो कर्नाटक में खड़गे परिवार से जुड़े एक ट्रस्ट को रेवड़ी की तरह बांट दी गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जैसे ही ये खुलासा किया तो दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्म पत्नी भी है। सो दिस ट्रस्ट सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, इसमें प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर है कर्नाटका सरकार में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। मैं आपके सामने एक नहीं मल्टीपल केसेस ऑफ करप्शन रखूंगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया और अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए गरीब की जमीन को हड़पा और अलग अलग जमीन पर लैंड लूट करने का प्रयास किया। सवाल ये नहीं कि जमीन दी गई, सवाल ये है कि जिस ट्रस्ट को एरोस्पेस और डिफेंस जैसे अति संवेदनशील और तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए जमीन सौंपी गई, उसका इस सेक्टर में ना कोई अनुभव था, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड और ना ही तकनीकी ज्ञान। ये सीधे तौर पर परिवारवाद और पहुंच का नग्न प्रदर्शन है, जहां सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जनता की संपत्ति को अपनी जागीर समझने लगे। जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में हो और फायदा अध्यक्ष के परिवार को मिले तो भला कौन सा अफसर फाइल खोलने की जुर्रत करेगा। लेकिन अब जब दस्तावेज जनता की अदालत में आ चुके हैं तो कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला एक्टिव हो गया है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मोर्चा तो संभाला, लेकिन 100 करोड़ के घोटाले पर चुप्पी साध कर उन्होंने राम मंदिर और आरएसएस का राग अलापना शुरू कर दिया। ये वही घिसी पिटी चाल है जो कांग्रेस हर बार भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर अपनाती है। हिंदुओं की आस्था पर कीचड़ उछाल करके आपने अपने 100 करोड़ के लैंड स्कैम को छुपा लेंगे। प्रियांक खड़गे पूछ रहे हैं कि मैं बाहर क्यों घूम रहा हूँ। जनता को ये जवाब दीजिए कि बिना अनुभव के ट्रस्ट को ये जमीन क्यों मिले। याद रखिए, कांग्रेस का इतिहास जमीन घोटालों से रंगा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक गांधी परिवार का पूरा कुनबा आज जमानत की बैसाखियों पर टिका है। जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार की जननी हो वो दूसरों पर उंगली उठाए, ये न केवल हास्यास्पद है बल्कि जनता के साथ भद्दा मजाक भी है। अब कांग्रेस का ये शीशे वाला गुरूर टूट चुका है। जनता देख रही है कि कैसे सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके खड़गे परिवार ने सरकारी जमीन को अपनी निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश की। फाइलें खुल चुकी हैं, दस्तावेज टेबल पर हैं और अब कानून के लंबे हाथ इस 100 करोड़ के खेल का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। देखना ये है कि क्या विक्टिम कार्ड खेलने वाली कांग्रेस इस बार कानूनी शिकंजे से बच पाएगी या खड़गे परिवार का ये जमीनी खेल उनके राजनीतिक पतन का नया अध्याय लिखेगा। मामला गंभीर है और सवाल सीधा है, क्या खड़गे परिवार इस 100 करोड़ के घोटाले का हिसाब देने की हिम्मत दिखाएगा
या फिर कांग्रेस अपनी वही पुरानी हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ती रहेगी? इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।